हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे। आप इतना कमेंट्स कर दिए थे कि सर एस्से लिखने का तरीका बताइए। आपका इतना मैसेज आ रहा था, आपका इतना कमेंट्स बॉक्स में इतना ज्यादा कमेंट्स आया था कि सर एस्से पर भी कुछ टॉपिक्स लाइए और हम सभी को बता दीजिए कि हम एस्से कैसे स्टार्ट करें। चाहे कोई सोशल प्रॉब्लम्स हो, चाहे कोई पर्सनल इश्यूज हो, या चाहे कोई पर्सनल टॉपिक्स हो, उस पर एस्से कैसे लिखेंगे। आज के क्लास में यही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट वे टू राइट एन एस्से। एक एस्से लिखने का सबसे बेहतरीन और सबसे सटीक क्या तरीका हो सकता है। तो आज के क्लास में वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर इस तरीके से आप अपने एग्जाम में एस्से लिखते हैं तो याद रखिएगा, एग्जामिनर देखेगा और देखते हुए फटाफट फटाफट 8 मार्क्स आपको देकर जाएगा एग्जाम में। आपको पता है कि सर बिहार बोर्ड में एस्से 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। चाहे सर कोई भी तरह का आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे एकेडमिक लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे सर आप जाते हैं, तो एस्से का वेटेज कम से कम 8 से 10 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। जिसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं वह प्रॉपरली बिहार बोर्ड के लिए डेडिकेटेड है। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, इस क्लास में हम एस्से लिखने के तरीका को तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ ही साथ कितने एस्से 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो इसी बिहाफ पे चलिए शुरू करते हैं कि एस्से लिखने का सबसे बेहतरीन और सबसे सटीक तरीका क्या हो सकता है। आपके साथ मिलकर हम डिस्कस करेंगे और यह तरीका अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके एग्जाम में 8 मार्क्स जो एस्से का मिलता है, तो आपको 8 में 8 मार्क्स एग्जामिनर देकर जाएगा। याद रखिएगा सर, एस्से को सबसे पहले आप न लिखेंगे। एस्से जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप में यानी सब्जेक्टिव में सबसे पहला ही क्वेश्चन एस्से का होता है। लेकिन एस्से सबसे पहले नहीं सर, एस्से को सबसे लास्ट में लिखना होता है, क्योंकि सर उसमें सर आपका व्यू, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका लिखने का तरीका, आपका लिखने का थॉट्स और जितने भी सारे के सारे आइडियाज आएंगे। हो सकता है शुरुआत में सर आपको आइडियाज कम मिले, लास्ट में लिखिएगा सर किसी भी चीज का डर होने का, किसी भी चीज का सर मतलब कि समाप्त होने का या किसी भी तरह का डर आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। तो वैसे वे में अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको सर आपके थॉट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके आइडियाज भी आपको सपोर्ट करेगा और इस बिहाफ पे सर आप मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स को लिख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, एस्से जब आप लिखें तो सर एस्से को हमेशा स्टार्ट्स विथ कोटेशन। जरा बोर्ड पे गौर फरमाइएगा, हमने लिखा है सर क्वेश्चन में एस्से जब आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं तो इस 8 मार्क्स के एस्से में सबसे पहले चाहे कोई भी टॉपिक्स हो, टॉपिक्स का नाम आप दे देंगे। टॉपिक का नाम जो भी होगा सर, टॉपिक का नाम लिखकर उस टॉपिक को नाम लिखकर सर सबसे पहला काम होगा सर अंडरलाइन करना। सबसे पहला काम, जितना खूबसूरत तरीके से आप अंडरलाइन करेंगे, याद रखिएगा वह टॉपिक जो आप लिख रहे हैं अगल में, बगल में, दाएं और बाएं नहीं होना चाहिए। टॉपिक जो आप लिखेंगे एकदम मिडिल में होना चाहिए। उस कॉपी की खूबसूरती झलकनी चाहिए। उस कॉपी का सर आपका जो भी प्रेजेंटेशन है एग्जामिनर के दिल में, दिमाग में और आंख में बिल्कुल छप जाना चाहिए। टॉपिक को आप सेंटर में लिखेंगे। आपका जो भी पेपर मिलेगा उसके सेंटर पेज पर आप टॉपिक को लिखते हैं सर। टॉपिक लिखने के बाद किसी भी टॉपिक पर आ जाए, याद रखेंगे किसी भी टॉपिक्स पे आ जाए, सबसे पहले आप एक कोटेशन से स्टार्ट करें। सपोज करिए कि आपके एग्जाम में डिसिप्लिन पर क्वेश्चन आ गया, सपोज करिए कि आपके एग्जाम में सर पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आ गया, सपोज करिए आपके एग्जाम में ऑनलाइन एजुकेशन पे टॉपिक आ गया, चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए मेरे प्यारे साथियों, उसका सर स्टार्ट किससे करेंगे? तो आप कहेगा सर जी एक कोटेशंस लिखेंगे और एक खूबसूरत सा कोटेशंस। अब आप बोलेंगे कि सर जी कोटेशंस तो हमको पता नहीं है सर। तो मेरे भाई कोटेशन आप अपने जिंदगी में बहुत सारा चीज सुने होंगे सर, बहुत सारी टॉपिक्स पे आपने सुना होगा। कोटेशन से स्टार्ट करिएगा और उस कोटेशन को सर अगर आपके पास ब्लैक पेन होगा तो मेरे प्यारे साथियों बता देते हैं फिर से, उसको आपको अंडरलाइन कर देना है। उस कोटेशन को आप अंडरलाइन करेंगे और देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए सर बोर्ड पे ध्यान देंगे, हमने टॉपिक लिया सर डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन हमने टॉपिक लिया और डिसिप्लिन जैसे बिल्कुल सेंटर पे आपका होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए। डिसिप्लिन को आपने सेंटर पे लिखना है। सेंटर पे लिखने के बाद सबसे पहले हम डिसिप्लिन के बारे में कुछ, अभी इससे पहले कि कुछ लिखना स्टार्ट करें, सबसे पहले डिसिप्लिन पर एक कोटेशन हम लिखेंगे। आप इसके लिए कहां से जो टॉपिक्स हमने दिया है उस पर एक एक कोटेशन आप याद कर लेंगे, अपने माइंड में फिट कर लेंगे। लास्ट तक देखिए हम सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों देखिए हमने लिखा डिसिप्लिन पे कोटेशन क्या है सर, कि डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। अब इस वाले वर्ड को क्या करेंगे सर जी, इस वाले सेंटेंस को अंडरलाइन करेंगे और अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। यह भी मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए, डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हमने लिख के रखा है सर डिसिप्लिन इज एसेंशियल। इसको भी आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए सर कितना खूबसूरत तरीके से इसको लिखा गया है। एग्जामिनर जैसे ही देखेगा कि अरे भाई कि बच्चे ने इस तरीके से स्टार्ट किया है, फटाफट आपका प्रेजेंटेशन जब देखेगा तो एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा और कहेगा कि वाकई लिखने वाला लिखा है सर। तो इस तरीके से सर आप लिखेंगे और इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक लाइन आप छोड़ते हैं और इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में जब आप लिखते हैं सर तो इंट्रोडक्शन आप किस तरीके से लिखेंगे जरा गौर फरमाइएगा सर। डिसिप्लिन, सर इंट्रोडक्शन जब आप लिखेंगे तो आपको पता है कि डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन कैसे फंक्शन करता है, डिसिप्लिन में क्या क्या चीजें होती हैं और डिसिप्लिन के वजह से हमारा लाइफ किस तरीके से चेंज होता है, सर इसमें आप लिख लेंगे। इसमें कम से कम याद रखिएगा सर 50 to 60 वर्ड या 40 to 50 वर्ड्स कम से कम होना चाहिए। और इस पैराग्राफ को जैसे आप एंड करेंगे, एंड करने के बाद एक लाइन छोड़ने का काम करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। और डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है मेरे प्यारे साथियों आपको पता है, पता है कि डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। डिसिप्लिन आपके जिंदगी में आता है तो किस तरीके से आप एक एक चीज को हासिल करते चले जाते हैं, जैसे सफलता आपके कदम चूमती है। डिसिप्लिन वे में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो किस तरीके से आपको हर वह चीज मिलती है जिसकी आपको चाहत रखती है। डिसिप्लिन आपके जिंदगी में आता है तो किस तरीके से आपकी जिंदगी को बदल के रख देता है। तो मेरे भाई इसमें इंपॉर्टेंस में आप 40 से 50 वर्ड लिख सकते हैं। जो जो चीज आपको लगे कि हाँ डिसिप्लिन से ये चीज हमने सीखा है, डिसिप्लिन के फायदे यह हैं, उस चीज को आप लिखेंगे। आपको पता है कि सर डिसिप्लिन का कुछ भी नुकसान नहीं होता है। कोई व्यक्ति तो यहां पे डिसएडवांटेज न लिखे, एडवांटेज में भी आप लिख सकते हैं कि डिसिप्लिन के फायदे क्या है। और फाइनली क्या करेंगे सर, कंक्लूजन लिखेंगे। मेरे भाई कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष का मतलब होता है 2-3 वर्ड हम आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। अगर आप लिखना चाहें कंक्लूजन तो लिखेंगे सर अबव एंड ऑल। ध्यान से सुनेंगे सर, हमने लिखा सर अबव एंड ऑल। इस चीज से स्टार्ट करें सर, या फिर सर एट लास्ट से स्टार्ट कर सकते हैं सर। फिर से आप लिखना चाहें ऑन द होल, ऑन द होल, ऑन द होल आई मे से डैट। यहां पे लिख देते हैं सर आई में से डैट, यहां पे हमने लिख दिया सर आई में से डैट। इस तरीके से सर आप कंक्लूजन स्टार्ट करेंगे, जो आपके माइंड में व्यू आएगा। अबव एंड ऑल आपसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऑन द होल आई में से डैट। इस तरीके से सर आप कंक्लूजन लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं सर किस तरीके से आपको काम करेगा सर। तो देख रहे हैं सर इस तरीके से लिखा है, सबसे पहले यहां कोटेशन लिखें, फिर इंट्रोडक्शन लिखें, फिर उसका इंपॉर्टेंस लिखें, क्या उसके फायदे हैं उसको गिना दे, फिर से कंक्लूजन लिखे। तो कैसे कंक्लूजन लिखिएगा सर, ऑन द होल। देखिए सर ऑन द होल, होल आई में से डेट, आई में से डेट। सब कुछ देखते हुए मैं कह सकता हूं, और क्या कह सकता हूं सर, जो आपने लिखा है ऊपर में उसी को एक्सप्लेन करके एक सर कंक्लूजन देंगे, और कंक्लूजन से आप एंड करेंगे। एग्जामिनर देखेगा, कहेगा कि इसका प्रेजेंटेशन लिखने का तरीका बेहतरीन है, 8 मार्क्स आपको देकर जाएगा। मेरे प्यारे साथियों देखते हैं सर स्पोर्ट्स पे, उसी तरीके से स्पोर्ट्स पे आप लिखते हैं तो ऑलवेज स्टार्ट कोटेशन से करेंगे, कोटेशन को आप अंडरलाइन करेंगे। स्पोर्ट्स का सर बहुत सारा चीज होता है, स्पोर्ट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्पोर्ट्स के बहुत सारे तरीके होते हैं। इंट्रोडक्शन में आप उसको ऐड करें। स्पोर्ट्स अगर किसी व्यक्ति के जिंदगी में आता है तो किस तरीके के बदलाव रखता है, उसके इंपॉर्टेंस को रखेंगे। स्पोर्ट्स अगर हम अपने जिंदगी में रखते हैं तो हमारा बॉडी फिट होता है, हमारा माइंड ठीक
ढंग से काम करता है उसको आप लिखें सर, एडवांटेज इसके आप लिख सकते हैं, और लास्ट में वही काम करना है, आप कंक्लूजन लिख के उसको एंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। आइए सर, सबसे ज्यादा और सबसे बहुत बड़ा टॉपिक हमने लिखा डॉरी सिस्टम, या सर इविल्स ऑफ डॉरी। इसको सर लिख के जाइएगा, हो सकता है कि आपके 2025 में ये एग्जाम में पूछ दे। देखिए सर क्या करना है, सबसे पहले हमने एक कोटेशन को रखा और कोटेशन को लिखते डॉरी सिंबल्स ऑफ विमेन्स इनजस्टिस। इसको लिख के सर इसको अंडरलाइन करना है, पूरे के पूरे चीजों को अंडरलाइन कर देना है, बहुत खूबसूरती तरीके से अंडरलाइन करना है। इसको भी आपको सेंटर में ही लिखना है। उसके बाद सर इंट्रोडक्शन आप देंगे इसके। अब इंट्रोडक्शन देंगे तो सर जी डॉरी में क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है? डॉरी में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं सर कि डॉरी सिस्टम एक ऐसी प्रथा होती है हमारे यहाँ जो शादी करने के बाद, हिंदी में बहुत सारा चीज आपको पता होगा सर, शादी के वक्त एक लड़की वाले के पक्ष से लड़के वाले के पक्ष को कुछ मुद्रा के रूप में, कुछ पैसे के रूप में दिया जाता है, उसी चीज को हम दहेज बोलते हैं सर। इस तरीके से डॉरी को आपने लिख दिया सर, और डॉरी को लिखने के बाद सर डॉरी के डिसएडवांटेजेस क्या है सर, याद रखिएगा सर। डिसएडवांटेज है इसके, बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज है सर। महिला आती है सर, फांसी लगा लेती है, मर जाती है। उसके यहाँ सर डोमेस्टिक हिंसा होता है, बहुत सारा घरेलू हिंसा होता है, वह लड़की का जीवन व्यर्थ हो जाता है, जीना नहीं चाहती है, इस तरीके से वो अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। यह इसके डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। अगर इसके सॉल्यूशन, अब देखिए सर, जो चीज में आप डिसएडवांटेज दे रहे हैं, उसके लॉस दे रहे हैं, उसमें आपको अपना सॉल्यूशन भी देना होगा कि हाँ भाई डॉरी सिस्टम के ये चीज हानि है, तो सर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आप सॉल्यूशन लिख दिए ना मेरे भाई, सॉल्यूशन लिख दिए कि सर डॉरी सिस्टम के ये सॉल्यूशन है, इस तरीके से इसको समाप्त किया जा सकता है, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देकर जाएगा। और लास्ट में अगेन आपको क्या कर लेना है सर, कंक्लूजन कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने यहाँ पे हमने लिख के रखा सर, डॉरी इंट्रोडक्शन में लिखे तो डॉरी क्या होता है उसको आप दे दे सर। डिसएडवांटेज में उसके बैड इफेक्ट्स को लिख दे सर। हमने लिखा सॉल्यूशन, या फिर हाउ टू अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना, इसको समाप्त कैसे करेंगे, आप फिर से वही काम करेंगे सर, कंक्लूजन देंगे। इस सारी के सारे टॉपिक्स को सर 4 पॉइंट्स बना के आपको एग्जाम में लिखना है। और जब इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे तो अगेन मैं बोलूंगा सर, एग्जामिनर आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स देगा और आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमने लिखा सर माई हॉबीज। माई हॉबीज में कुछ भी आ सकता है सर, जो आपका मन करे, जो आपकी हॉबीज हो उसको आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सर, अगेन हमको बोलेंगे सर कि सर हॉबीज का सर देखिए सर, आपके हॉबीज बहुत सारे हो सकते हैं सर, गेमिंग करना, फोटो शूट करना, बहुत सारा चीज हो गया, प्लांटिंग करना सर, किताब पढ़ना, बहुत सारा चीज हो सकता है सर। आगे बढ़ जाएं, जरा इसको देख लेते हैं सर कैसे हमने लिखा है सर। हॉबीज में हमने इंट्रोडक्शन लिखा और इंट्रोडक्शन में हमने दिया कि व्हाट इज हॉबी, हॉबी क्या होता है। तो हमने लिखा एन एक्टिविटी दैट यू एंजॉय डूइंग इन योर स्पेयर टाइम। जो एक्टिविटी जो आप अपने खाली समय में जिसको आप इंजॉय करते हैं उसी को तो हॉबी बोलते हैं सर। अब इस टॉपिक को जरा गौर फरमाइएगा, इस टॉपिक में, इसी हॉबीज में यह जो टॉपिक है मेरे भाई, यह पर्सनल टॉपिक होता है, यह पर्सनल टॉपिक्स होता है। और इस पर्सनल टॉपिक्स पे आप कोई भी टॉपिक लिखे तो जो टॉपिक लिखेंगे, तो हमने लिखा एवरीवन हैज देयर ओन हॉबीज। सभी व्यक्ति के पास अपने अपने हॉबीज होते हैं, बट माई अगर एक हॉबी रहे तो हॉबी लिखेंगे, बट अगर एक से ज्यादा रहे तो हॉबीज लिखेंगे, अगर एक रहे तो इज लिखेंगे, एक से ज्यादा रहे तो आर लिखेंगे। अब जो चीज होगा उसको आप लिख सकते हैं। हमने बोला म्यूजिक सुनना, तो आप क्या लिखेंगे सर, लिसनिंग, लिसनिंग म्यूजिक। अब क्या सर, गाना गाना, तो क्या लिखेंगे सर, सिंगिंग। और क्या करना है, डांस करना, तो आप बोलेंगे सर जी डांसिंग। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। सपोज करिए सर बहुत सारा टॉपिक्स इसमें आ सकता है, आप दे देंगे सर। अगर बात करें सर हॉबी के आपके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तो बहुत सारे एडवांटेज है सर। खाली समय में लोग बोर हो जाते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन से सर मजबूर हो जाते हैं। वैसे काम में अगर आपके पास कोई हॉबीज रहे तो उस स्पेयर टाइम को, उस खाली समय को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यही इसके एडवांटेजेस है। और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे और कंक्लूजन को भी आप अच्छे से ऐड करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो पर्सनल टॉपिक कभी भी आए आपके एग्जाम में तो आप लिखेंगे क्या कि एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन, जो कुछ भी हो, जो ओपिनियन रहे उसको आप लिख
देंगे, बट माई मेरा ए होता है, डैश में जो आप लिखना चाहें उसको आप लिखेंगे सर। आइए डिस्कस करते हैं आपके एग्जाम में 25 में कौन कौन सा ऐसे आ जाएगा। सबसे पहले हमने रखा सर न्यूज़पेपर को, न्यूज़पेपर पर प्रैक्टिस करके जाएं। और न्यूज़पेपर के लिए सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है सर, इसको एक बार प्रैक्टिस कर ले। डिसिप्लिन का हमने बताया कोटेशन के साथ ही स्टार्ट करना है। अनएम्प्लॉयमेंट हम आपको बता देते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन बता देते हैं सर। फिर से हमने पोल्यूशन रखा, और पोल्यूशन जब आप लिखेंगे तो पोल्यूशन में सॉल्यूशन जरूर देंगे मेरे भाई। ऑनलाइन एजुकेशन के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ऑनलाइन के सर ऑनलाइन एजुकेशन के सर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज यह है कि सर घर बैठ के आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेज यह है कि सर उसी बहाने हम फोन लेते हैं और फोन में पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन उसके अलावा जितनी काम आती हैं सबके सब काम किए जाते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे। नेक्स्ट हम आपके सामने लिखेंगे सर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर हमने लिखा डॉरी, इविल्स ऑफ डॉरी। डॉरी लिखिए या सर मतलब उसकी बुराई होना है सर। इलेक्शन चल रहा है सर, इलेक्शन पे आप लिख सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग पे भी आप लिख सकते हैं, माई हॉबीज पर भी आप लिख सकते हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स जो है सर 10, हमने 10 टॉपिक्स को दिया है। याद रखिएगा इसी 10 टॉपिक्स में से एक दो टॉपिक यहाँ भी है सर, स्पोर्ट्स या इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, और सर हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ होना है। अब मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ। इस तरीके से सर 12 टॉपिक्स को आप एक बार प्रैक्टिस कर ले, और प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम में जाएं। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यह टॉपिक को अच्छे से देख ले, एक बार प्रैक्टिस कर ले, और प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम में हॉल में जाएंगे। उम्मीद करते हैं इसी 8-10 टॉपिक्स में से आपके एग्जाम में रहेंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं सर ये वीडियो समझ में आया होगा, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच।